सैयद फैसल अली भी है मेरे साथ आरजेडी से। सैयद फैसल अली सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। सैयद फैसल अली, अभी तो जाहिर है, मुझे पता है कि अभी 20-25% ही वोट गिने गए हैं, मुझे पता है आप भी यही कहेंगे इंतजार करिए, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये एक तरह से लग रहा है कि ट्रेंड अब कंसोलिडेट होता जा रहा है। पिछले 2 घंटे 3 घंटे से आप देखिए, आप लगातार वहीं 100 के आसपास हैं और एनडीए लगातार 130 के आसपास है। क्या ये ट्रेंड लगता नहीं है कि अब मजबूत हो गया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए जो अर्बन सेंटर हैं वहां की गिनती थोड़ा सा तेज हुई है, तो वहां के ट्रेंड आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अर्बन सेंट्रिक पार्टी है, तो वहां उसको थोड़ी बढ़त दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाएंगे, रूरल ईवीएम खुलेगा, तो आपको स्थिति पलटती हुई दिखेगी। नहीं, एक सेकंड, सारी सीटों के रुझान आ चुके हैं, ये मत कहिए सैयद फैसल अली कि रूरल एरियाज में अभी ईवीएम खुला नहीं है, वहां से धीमे आ रहे हैं ट्रेंड्स। मुझे फिनिश करने दीजिए मानक जी। अभी 68 सीट तो ऐसी है जिसपे बढ़त जो है 100 वोट से लेकर के 800 वोट तक की है। एक ईवीएम खुलता है तो स्थिति पलट जाती है, इसलिए 68 सीट पे ये ट्रेंड है। तो बहुत जल्दबाजी है, और एक बार इन लोगों ने पहले भी जल्दबाजी की थी 2015 में, और मुंह की खानी पड़ी थी। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अभी बहुत जल्दबाजी है, कम से कम 6 बजे तक का इंतजार कीजिए। हालांकि पूरे नतीजे आने में 10-11 बजे बच जाएगा। हमको अभी भी आशा है, हम आशान्वित हैं कि हम लोगों के साथ कंफर्टेबल बहुमत से बनेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं। ओके, ऑल राइट। लेकिन क्या अब ये क्लियर नहीं है, अगर यही आंकड़े रहते हैं तो देखिए, हमें तो ये मानकर चलना पड़ेगा, ये एस्पेक्ट भी हम दिखा रहे हैं कि अभी वोटों की गिनती जारी है, सिर्फ 25% वोट गिने गए हैं, देर शाम तक नतीजे आएंगे। लेकिन जो आंकड़े आपकी 25 भी नहीं, 20%। हाँ 20, चलिए 20 मान लिया। 20%। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 4 करोड़ के आसपास वोट पड़े हैं, उसमें से 1 करोड़ वोटों की गिनती हुई। 5 करोड़ 4 लाख 5 करोड़ 4 लाख वोट पड़े हैं, उसमें से 1 करोड़ गिना गया है। ओके, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। खैर एनीवे, तो लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो आंकड़े अभी टीवी स्क्रीन पर हैं आपकी, उस पर चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लगातार, रागिनी नायक, यही ट्रेंड बना हुआ है बिल्कुल पिछले 3 घंटे 4 घंटे से। देख लीजिए, तर्क ये जाहिर है, ये तर्क एक तर्क है कि अभी ईवीएम खुलेगी और अंतर बहुत कम है, लेकिन ये ट्रेंड बदल नहीं रहा है रागिनी। एनडीए आगे ही है, और आगे ही 130 के आसपास, और महागठबंधन 100 के आसपास। मानक, अब देखिए, ये जो 24 घंटे के न्यूज चैनल हैं, तो मजबूरी ये है कि जब तक नतीजा नहीं आता रहेगा, आपको सवाल पूछने और हमें जवाब देने। अब मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर हम इसको, रुझान को हम स्वीकार नहीं करते, अब इस पर मैं आपको क्या विश्लेषण करके बताऊं। देखिए, अगर यही नतीजा रहा तो हम आत्मचिंतन जरूर करेंगे, समीक्षा करेंगे। हो सकता है हमारे प्रचार में थोड़ी कमी रह गई हो सकता है जो हम जमीनी मुद्दे उठाते रहे और सांप्रदायिक कार्ड ज्यादा उस पर हावी रहा हो। तो ये सारी चीजें हैं कि जिन पर जरूर विवेचना की जाएगी। पर आप एक बात तो ये मानकर चलिए कि जो भी व्यक्ति धरातल में बिहार के चुनाव में उतरा था, मैं भी वहां 10 दिन प्रचार करके आई, आपने भी देखा होगा, आपके रिपोर्टर होंगे, गजब की एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश बाबू के खिलाफ। विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में नीति आयोग ने स्वयं कहा था कि बिहार सबसे पीछे है। 83 लाख लोगों का घर उजड़ गया जब बाढ़ आई। 70 लाख श्रमिक सैकड़ों कोस पैदल चलने पर मजबूर हुए। ज्योति कुमारी की कहानी सब लोग दोहरा रहे थे, जो अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा लेके आई। नीतीश कुमार जी ने दरवाजा बंद कर दिया, किसी को प्रदेश में घुसने नहीं दिया। किसान त्राहिमाम कर रहा था। महिलाएं कह रही थी कि शराब बंदी कर दी है। अच्छा रागिनी, के बच्चे ठीक है, अपने स्कूटर की डिक्की रागिनी में 1 सेकंड, 500 ओके, में अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दे रहा हूं, जरा अपनी टीवी स्क्रीन अगर आप देख पा रही हैं तो देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैली की इस चुनाव में, वहां वहां देखिए क्या हाल है। शुरू से दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सासाराम में रैली की थी, वहां आरजेडी आगे है फिलहाल। उसके अलावा भागलपुर में रैली की, वहां पर बीजेपी आगे है। गया में रैली की, वहां बीजेपी आगे है। दरभंगा में प्रधानमंत्री ने रैली की, वहां भी बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। मुजफ्फरपुर में रैली की, वहां कांग्रेस आगे चल रही है। पटना साहब में पीएम ने रैली की, वहां बीजेपी आगे है। तो ये जो आंकड़े हैं, और इसके अलावा में सीपीएम आगे। हाँ, और इसके अलावा रागिनी, मैं कह रहा हूं बिहार के जो अलावा उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे अगर, तो गुजरात में 8 सीटों पर बीजेपी आगे है।
यूपी में 7 में से 5 पर बीजेपी आ गए, एमपी में 28 में से 21 पर बीजेपी आ गए। ये आंकड़े कुछ तो कह रहे हैं रागिनी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 6 रैली की, उसमें से 2 में तो एक में आरजेडी आगे, एक में मुजफ्फरपुर में कांग्रेस आगे है। पटना साहिब उनकी ट्रेडिशनल सीट है, वो 25 साल से पटना साहिब में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप क्या बताना चाहते हैं? 50 मतलब जहां पर जहां उन्होंने रैली की वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पर वो रिटेन भी नहीं कर पाए। एक आरजेडी उसमें से निकाल के ले गई, एक कांग्रेस निकाल के ले गई। वही तो कह रही हूं मैं कि शाम तक इंतजार कीजिए। जहां तक आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहते पानी की तरह साफ है कि जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन में उसका अपर एज होता है। उपचुनाव में उसी दल के सीटें निकलती हैं जिसकी सरकार होती है। पर आप ये भी मानिए, और मध्य प्रदेश की आप खास तौर से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जीतनी थी, कांग्रेस पार्टी को सारी। क्या कोई भी दल सारी सीटें एक चुनाव में जीत सकता है? नहीं, सारी नहीं, आप तो 6-7 मुश्किल से जीत पा रहे हैं। 28 में से 21 बीजेपी जीत रही है भाई। उपचुनाव में भी 25% की ही काउंटिंग हुई है। ये भी तो मानिए। ओके, ऑल राइट। तो लगभग मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तरफा बधाई मत दीजिए अभी किसी को। ना, बधाई मैंने इसलिए अभी तक किसी को नहीं दी है। बिल्कुल, मैं तो ये लगातार राइडर लगा के चल रहा हूं कि ये आंकड़े जो हैं ये 25% वोटों के हैं, 20 से 25% वोट गिने गए हैं, पर ये ट्रेंड बदला नहीं है। 25% वोटों की गिनती में भी ट्रेंड जो कुछ कह रहा है, क्या इस पर यकीन करना चाहिए? इसी पर तो बहस हो रही है। छोड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।